ये कहानी कांड कायू की है, जो कि ऐशो के आराम की ज़िंदगी में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो अब एक एस्कॉर्ट है, यानी कि वो खुद को बेचकर पैसे कमाती है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है, और वो यही सब कर कर के आज सिर्फ और सिर्फ वीआईपी को ट्रीट करती है। तो चलिए बिना देर करते हुए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग कायू से होती है, जो कि एक फॉरेनर से मिलने आई थी और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग से तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी पहुंची हुई चीज़ है ये। और फिर फॉरेनर हाय हेलो करता है, बट तभी कॉल आ जाता है और वो कॉल में बिजी हो जाता है। तभी वहाँ मिस्टर चाय आते हैं, जो कि कायू के काम वगैरह के बारे में पूछते हैं और उसकी आज के मीटिंग के बारे में भी पूछते हैं। कायू से अजीब से इशारे देने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर चाय की वाइफ आ जाती है और कायू के बारे में पूछती है। मिस्टर चाय बताते हैं वो उसकी फ्रेंड की नीज़ है और फिर वो लोग चले जाते हैं। वो विदेशी लड़का कायू से पूछता है कि कौन था। कायू बोलती है कि अंकल था। कायू की डिनर उस लड़के के साथ थी, बट उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस अंकल में ही था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फॉरेनर और कायू मेकआउट कर रहे हैं। देन कायू उठती है और उसे चोन का मैसेज आता है कि वो क्या कर रही है। कायू बताती है कि वो बुक पढ़ रही है। चोन बोलता है कि अब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है ना। कायू बोलती है कि अभी तो नहीं हुआ, और फिर वो दोनों कल मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ फॉरेनर आता है और उसे इस इंटीमेसी के पैसे देता है। उसके जाते ही कायू पैसे बड़े मज़े से गिनने लगती है। दूसरे ही पल वो उस बंदे को जाते वक्त हक कर रही थी, जो कि विद देख लेता है और उसके पास पहुंचता है। कायू बताती है वो उसका इंग्लिश टीचर था। वो जा रहा था तो मैं उसे गुड बाय बोलने आ गई। वो उसे अपना लगेज के बोझ के बारे में बताती है और विद उसे राइड के लिए पूछ लेता है। और कायू विद की नई कार देखती है। उसे देख तो ऐसा लग रहा था कि मानो मन में सोच रही थी कि अब फंसाना मोटा मुर्गा, और वो उसे घर पहुंचा देता है। कायू उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अजीब तरीके से छूने लगती है। विद उसका आईडी मांगता है। वो मना करती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भड़क सकती है। विद बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी बहुत सी फीमेल फ्रेंड है, और वो उसके जाने तक वेट करती है। और वहाँ ना रुकते हुए एक छोटी सी कॉलोनी पहुँचती है, जहाँ उसकी आंटी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है लोग उसकी चुगलियाँ करते हैं। तो कायू उनके मुंह में पैसे दे मारती है, जिससे तो उनका मुंह बंद हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो अपने रूम आती है और एक नोट देखती है जिसमें लिखा हुआ था उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ है, और वो एक ड्रेस चुनती है और नहाने जाती है। और नहाते वक्त उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है। और इस तरफ हम चोन और चाला को देखते हैं, जहाँ पे चाला उसके ब्लेज़र को ठीक करती है। चोन बोलता है ये उसे कायू ने दिया है, और अगर मैं ये नहीं पहनता तो पक्का वो मुझे लेक्चर देती और तुम्हें भी ज़रूर देगी। तुम क्यों उसके जैसा फैशन नहीं करती हो। चाला बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी ड्रेसअप क्यों ना करूं, मैं बदसूरत हूं तो बदसूरत ही लगूंगी। चॉर्न बोलता है आई श्योर कि तुम सुंदर लगोगी। वो से उसका फैमिली बिजनेस के बारे में पूछता है। चाला बोलती है कि वैसा ही है, मुझे जाते ही अपनी मॉम के ड्रेस को प्रेस करना पड़ता है ताकि वो लेट ना हो जाए। चोन बोलता है चलो कोई तो है जो तुम्हें परेशान करता है, मैं तो कितने महीने से घर भी नहीं गया हूँ। और चाला चोन को उसे माँ का दुलारा करके टीस करने लगती है। वहाँ कायू आती है, जो कि चाला को कपड़े बदल के आने को बोलती है। वो मना करती है। इन दोनों को पता चलता है कायू के इस बैग का दाम 2 लाख है। जो सुन चाला बोलती है इतनी सी चीज़ का इतना देना ठीक नहीं लगता। कायू बोलती है तुमने नहीं पता, मैं ऐसी सस्ती चीज़ नहीं लेती क्योंकि ये सब मेरे ऑनर को बढ़ाता है। बट चाला बोलती है सस्ते या महंगे चीज़ से किसी का बिहेवियर हम नहीं जज कर सकते हैं। कायू बोलती है चलो भी, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। कायू से नीचा दिखाते हुए बोलती है इसलिए तुम सिंगल हो। चाला बोलती है सिंगल लाइफ बेस्ट है, क्यों मैं किसी मर्द पे डिपेंड रहूं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। और सभी एक फैंसी से रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। चोन ये मेन्यू देख बोलता है कि वो उसे ये पे करने नहीं दे सकता। तो कायू बोलती है इतना महंगा तुम अफोर्ड कर लोगे। देन वहाँ डिश आता है और कायू चोन को खाने के तरीके बार बार सिखाना तो नहीं बोल सकते, बट पोक ज़रूर कर रही थी। चाला बोलती है कि इतना परेशान मत करो ना, खाने दो उसे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कायू इनको मिस नहीं बल्कि नीचा दिखाने के लिए लाई थी। चाला उसके पढ़ाई को लेकर पूछती है और चोन उसके ट्यूशन फ़ी को लेकर पूछता है, क्योंकि वो जहाँ पढ़ती है वो बहुत ही महंगी जगह है। लेकिन कायू बड़ाइयाँ हाँकने लगती है कि वो पैसे अफोर्ड कर लेती है। अब वो रहती ही ऐसी जगह में है, वो अमीर स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। और फिर वो चाला को बेइज्जत कर देती है। चाला बाथरूम जाने लगती है, एक बच्ची उसको धक्का मार देती है, जिससे एक रईस लेडी की ड्रेस में जूस गिर जाता है और वो चाला पे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ कायू भी आकर उस पर चिल्लाने लगती है। ये औरत समझ गई थी कि ये लोग तो
इतने महंगे ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट वहाँ वर्कर आकर बोलता है मिस कायू एम्बेसडर है। उस औरत का तो मुंह बंद हो जाता है और वो उनसे कोई मांग ना करके बस अगली बार से केयरफुल रहने को बोलती है। चाला कायू का शुक्रिया अदा करती है। कायू बोलती है कि ये तुम्हारी गलती थोड़ी थी। चोन बोलता है कि इन्होंने तुम्हें कायू क्यों कहा, अजीब था। कायू बोलती है उसने उनको खुद से कायू से एड्रेस किया है। और मैं बता दूं गाइस, इसका असली नाम खान है बट इसका सर नेम कायू है। और ये अमीरों के सामने कायू होती है और इन सब के सामने खान। कायू बोलती है सबके सामने मैं कायू होती हूँ बट तुम जैसे क्लोज फ्रेंड के सामने मैं खान हूँ। सभी चीयर्स करते हैं बट कायू चोन को चीयर्स करने का भी तरीका बता रही थी। चोन टैक्सी बुलाने के बारे में बोलता है बट कायू बोलती है कि वो काम के सिलसिले से जा रही है जिस वजह से वो नहीं आ पाएगी। चोन को अजीब लगता है कि इतनी रात में वो कौन से काम में जा रही है बट वो मान जाता है और चाला उन्हें क्लोज देखती है। और फिर कायू इन दोनों को बाय बोल चली जाती है और अब इन दोनों को यहाँ से बस लेकर जाना था। इधर क्लब में कायू के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई थी। हम वे को देखते हैं जो कि एक लड़की को जबरदस्ती धंधे में जाने को बोल रही थी जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। वो उसका फोन फोड़ देती है और इस लड़की को जाना ही पड़ता है। वहाँ कायू आती है। वे कायू से कल रात के बारे में पूछती है और उसे पेमेंट करती है। कायू पैसे गिनती भी नहीं क्योंकि वो वे में ट्रस्ट करती है और फिर वो उसे बताती है कि वो लोन नहीं ले पा रही है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। वो अपनी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड डैड के पास होता है। वे बोलती है कि तुम शुगर डैडी को ढूंढो जो कि तुम्हारा लोन ले ले। ये बात कायू को अच्छी लगती है और वो अपना दुख बताने लगती है कि उसे उस सड़े घर में नहीं रहना है। वो एक अच्छे से घर में मूव आउट करना चाहती है। वो उससे ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए बस इस एस्कॉर्ट के जॉब में हार्ड वर्क करने को बोलती है। एक कॉन्टेस्ट होता है जिसकी विनर औरा होती है जो कि एक ओल्ड मैन के पास चली जाती है और उसे शुगर कोट करने लगती है। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बंदा उस पर फिदा है बट वो जैसे कायू को देखता है उसे देखता ही रह जाता है। औरा के कई बार बोलने पर भी वो कायू के पास चला जाता है लेकिन वे बोलती है कि ये नहीं करती, ये बस वीआईपी की एस्कॉर्ट है। लेकिन मिस्टर वी इसका प्रोसेस पूछने लगते हैं और औरा के पास बैठे सारे मर्द भी कायू के पास आ जाते हैं जिससे औरा को तो बड़ी जलन हो रही थी। इधर चॉर्न और चाला की बस आई ही नहीं थी तो चॉर्न कैब ले लेता है ताकि चाला की मॉम अपसेट ना हो जाए। इधर मिस्टर वी तो इतने पीछे पड़ गए थे कि कायू को राइड भी अप्रोच कर रहे थे। वहाँ और आकर बोलती है इतनी अमीर है तो इसके पास कार नहीं है। कायू बोलती है कि वो गराज में है। मिस्टर वी और की एक नहीं सुनते और बस कायू को ड्राइव देने के लिए पगला जाते हैं। और बोलती है अपने क्लाइंट के साथ रहो ना, मेरे पेट में क्यों लात मार रही हो। कायू बोलती है मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो उसके पास गई भी नहीं, वो ही थे जो मेरे पीछे मर रहे हैं, वैसे भी मेरे टाइप के नहीं है वो। और उसका बाल नोचने लगती है और वहाँ वे आती है और कायू पे तो चढ़ गई थी बट वे कायू का साइड लेते हुए उसे भगा देती है। वे उसे अच्छे से घर जाने को बोलती है। इधर चौन चाला के मोहल्ले था और वो बोलता है उसे पता है कायू उसे डंप कर देगी तो चाला पूछती है कि वो उसे कब कन्फेस करेगा। चौन बोलता है आफ्टर ग्रेजुएशन और वो चला जाता है। चाला घर आती है, उसकी मॉम को पता चलता है वो डिनर पे गई थी और उन्हें कायू ने ट्रीट दी थी। मॉम बोलती है कि वो लड़की इजीली कमाती है, उड़ाती है बिना सेविंग के, उसके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम बताती है कि उसका भाई अभी तक नहीं आया और अब चाला को भी टेंशन होने लगती है तो चाला उसे कॉल करती है तो उसका भाई बोलता है कि वो अपने दोस्तों के घर में है। मॉम को डर था कि वो लड़का ड्रग एडिक्ट तो नहीं हो गया ना। चाला उन्हें ऐसा सोचने से मना करती है क्योंकि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता और उसकी माँ उसे लॉन्ड्री का काम दे देती है। इधर कायू घर आती है जहाँ उसके अंकल पहले तो थोड़ा सवाल जवाब करते हैं फिर वो बुढ़ा खुद ही उसे सेड्यूस करने लगता है तो कायू उस बुढ़े को दूर हटा के रूम चली जाती है। इधर चोन जॉब ढूंढ रहा था और कायू नहाने जाती है। उसे फिर से ऐसा लगता है कि उस पर कोई नज़र रखे हुए है बट बाहर आने पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता और फिर वो फिर से नहाने अगेन चली जाती है और उसे ऐसा ही लगने लगता है कि उस पर कोई नज़र रखे हुए है।
देन वो रूम आती है जहाँ उसके अंकल होते हैं जो कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और फिर कायू उनको धक्का मार देती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइस, होप करती हूँ कि आप सभी को ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इतने दूर तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो दूसरे वीडियो का आने तक मेरा इंतज़ार करो। There was a time when you had me falling to the ground.